हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SSR सुपर क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है डिस्काउंट। ये चैप्टर लाभ और हानि से जुड़ा हुआ है, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा। उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। उस यानी कि लाभ और हानि में जो हम क्रय मूल्य पढ़ते थे और वो क्रय मूल्य जो था वो 100% था, और इस वीडियो में अंकित मूल्य 100% होगा। इसमें हम कुछ टर्म और नियम के बारे में जानेंगे, फिर उस पर आधारित क्वेश्चन को लगाएंगे, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें कुछ नियम और अंकित मूल्य क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर इस पर आधारित हम क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें हमारा पहला जो होता है वो हमारा अंकित मूल्य होता है। यानी कि अंकित मूल्य किसे कहते हैं? जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं, मार्केट गए, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो उस पर जो छपा हुआ मूल्य होता है, उस पर एक प्राइस लिखी होती है, वही उस वस्तु के लिए क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और वही उसी मूल्य को कहीं कहीं मुद्रित मूल्य कहा जाता है, छपा हुआ मूल्य कहा जाता है। तो आपका पहला जो होगा अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। इसी को मुद्रित मूल्य कहते हैं, या इसी को छपा हुआ मूल्य कहते हैं। कोई भी वस्तु लेने जाइए, आप टी शर्ट लेने जाइए, उस पर जो बिल्ला लगा होता है, ठीक है, उस पर जो रेट लिखा होता है वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। उस पर उस वस्तु की कीमत जुड़ी रहती है, जो सरकार द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं वो जुड़ा रहता है, और जो विक्रेता होता है उसकी मेहनत उस पर जुड़ी होती है। वो सब जोड़ करके एक मूल्य निर्धारित करता है उस वस्तु पर, जिसको अंकित मूल्य कहा जाता है। और इस अंकित मूल्य को हम क्या कहेंगे, मार्क्ड प्राइस। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म पे MP लिखेंगे। और याद रखिएगा, जो हमारा अंकित मूल्य होता है वो क्या होता है, 100% होता है। वो क्या होता है, ये हमारा अंकित जो मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ में गए होंगे। अब दूसरा जो पॉइंट है इसमें, डिस्काउंट यानी कि बट्टा या छूट कह लीजिए। ठीक है, जब आप कोई वस्तु मार्केट से लेने जाते हैं तो उस छपे हुए मूल्य पर कुछ डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, उस पर छपे हुए मूल्य पर कुछ डिस्काउंट मिलता है। और याद रखिएगा, जब भी डिस्काउंट को काउंट किया जाता है वो किस पर किया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर ही किया जाता है। इससे पहले वाले चैप्टर में जब हमने लाभ और हानि पढ़ा था, तो उसमें जो लाभ और हानि हमें होती थी वो हमेशा क्रय मूल्य पर गिनी जाती थी। और इस डिस्काउंट चैप्टर में जो हमें डिस्काउंट होगा वो किस पर गिना जाएगा, हमेशा अंकित मूल्य पर गिना जाएगा। यह हमेशा याद रखिएगा। और आपको बता दें, डिस्काउंट यानी कि हम इसको D से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल D से डिनोट करेंगे। और इसका एक फार्मूला होता है डिस्काउंट यानी कि छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, कुछ छूट पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो उस पर मूल्य कितना होता है, यानी कितने मूल्य पर वो वस्तु बेची जाती है उसके लिए, यानी कि डिस्काउंट बराबर होता है विक्रय मूल्य। आप जानते ही हैं, सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, यानी कि डिस्काउंट बराबर MP माइनस सेलिंग प्राइस। ये फार्मूला होता है डिस्काउंट के लिए। अगर वही डिस्काउंट आपको परसेंटेज में निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है डिस्काउंट परसेंटेज। हमने आपको बताया, हमेशा जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य पर काउंट किया जाता है। कितना डिस्काउंट आप मिला है वो आप अंश में रखेंगे, और उस वस्तु की कीमत कितनी थी उसको बटे में रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। तो ये आपका जो मान आएगा ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज में आएगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जैसे आप मार्केट गए, कोई भी वस्तु लिए, मान लीजिए उस वस्तु पर जो मार्केट प्राइस है वो मान लीजिए 500 है। ठीक है, और इस मार्केट प्राइस पर 20% का डिस्काउंट, 20% का क्या है, 20% का डिस्काउंट है। तो
उस बताइएगा कि उस वस्तु को कितने % में बेचा जाएगा। अगर हम किसी भी वस्तु पे मार्क प्राइस पे अगर हम 20% का डिस्काउंट दे दिए तो वह वस्तु कितने रुपए में यानी कितने % में बेची जाएगी। तो आप जानते हैं कि हमने बताया कि मार्क प्राइस जो होता है वो 100% होता है। अगर 20% के पर बेच दिया तो इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो 80% होगी, 80% होगी। और यहीं से अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालनी हो तो आप क्या करिएगा, सेलिंग प्राइस 80% में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 500, यानी कि 80/100 इंटू 500, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया और ये आपका 400 हो गया। यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। एक चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं कि इसमें जो ये जो आपको परसेंटेज दिया होता है, जब इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि जो आपका हर में जो लिखा रहेगा, यानी कि जो आपका हर में लिखा रहेगा वो आपका मार्केट प्राइस होता है और जो ऊपर लिखा रहेगा वो आपका डिस्काउंट होता है। इसका क्या मतलब है, यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो कितना है, 5 है, और अगर हमने डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 5 में से 1 घटा देंगे यानी कि 4 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। और मार्केट प्राइस कितना है, यानी कि 5 यूनिट का मान 500 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर 5 यूनिट का मान 500 है तो 1 यूनिट का मान 100 हो जाएगा। और हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे और सेलिंग प्राइस हमें 400 मिल जाएगी। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई अंकित मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु पर छपा हुआ जो मूल्य होता है वही आपका अंकित मूल्य होता है। और उस वस्तु पर कुछ रुपए की छूट दे करके बेची जाती है तो वो क्या होता है, डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट आपको फार्मूला में भी बता दिया हमने कि मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं और परसेंटेज जो निकालना रहेगा तो हमेशा किस पर निकालेंगे, मार्क प्राइस, यानी कि जो उस वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य होगा उसी पर हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसी पर आधारित हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं तो खुद से भी बनाने का प्रयास करिएगा। और जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे साथ सीखते चलेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ की जानकारी लेते चलेंगे। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य के लिए। अंकित मूल्य अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी अक्सर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर है ये प्रॉफिट लॉस से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इस चैप्टर के बाद इस पर हम 2 या 3 वीडियो बनाएंगे और फिर इसके बाद हम इस बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा, साधारण ब्याज होगा। हमने पहले उन चैप्टर को टारगेट किया है जो कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही रोल उनका होता है, यानी कि वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए पहले हमने उन्हीं चैप्टर को टारगेट किया है जो कि हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 3600 है, यानी कि एक वस्तु जो है उसका अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस कितना है, 3600 है। और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 3132 है। तो उसमें कहा छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितने का अंतर है। यहाँ पे आप डिस्काउंट देखना चाहेंगे तो डिस्काउंट आपको मिलेगा यहाँ पे 468 रुपये का यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट है। और हमसे परसेंटेज जो पूछा है तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा डिस्काउंट और जो मार्क प्राइस होता है उस पर ज्ञात किया जाता है गुणे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, इसको काटेंगे आप, इसको 2 से काट दीजिएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14, 9 से काट दीजिए, 9 1 कम 9, यहाँ से 2 बच गया, 9 त्रिक 27, यानी कि जो डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा, 13% हो जाएगा। और इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप हमेशा छोटे नंबर से काटने का प्रयास करिएगा। अगर आप बड़े नंबर से काट पा रहे हैं तो तब भी ठीक है,
पर हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी हमसे नए साथी जुड़े हैं, जो अभी सीख रहे हैं, उनको हम यही बताएंगे कि छोटे नंबर से वो काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर जब उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो बड़े नंबर से भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार 1000 में एक वस्तु बेचता है, 1000 में एक वस्तु बेचता है जो 1250 रुपये में चिन्हित है। यानी कि देखिए चिन्हित होगा, यानी कि अंकित होगा, वो कितना 1250। तो इसका जो अंकित मूल्य है, यानी कि जो मार्केट प्राइस है, छपा हुआ जो मूल्य है वो 1250 है। आगे हमसे वो सेलिंग प्राइस कितने, वो 1000 में उसको बेचता है। तो जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट यानी कि वह कितने छूट की पेशकश कर रहा है, यानी कि वह दुकानदार उस वस्तु पर कितने छूट की पेशकश कर रहा है, यानी कितना छूट दे रहा है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा बताइए, 0.5 यानी कि 250 डिस्काउंट हो जाएगा। आपको डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है, डिस्काउंट परसेंटेज आपका 250 बटा मार्केट प्राइस 1250 गुणे 100। 10 से 10 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 50 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25 0 और 10 दूना 20, यानी कि डिस्काउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20% का हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम बिल्कुल पूरे बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें यहाँ पर किसी भी साथी को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 20%, यानी कि ऑप्शन इसमें जो है ये हमारा डी है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, हालांकि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो हम बस आपको टाइप दिखाना चाहते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है, अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने लाभ और हानि में भी किया था। इसमें यहाँ पे देखिए कह रहा है, अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस 3/4 बराबर है किसके, सेलिंग प्राइस 5/6 के। यहाँ पे देखिए ये का मतलब, इनका मतलब क्या होता है, गुणा, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और हमसे डिस्काउंट परसेंटेज की बात किया है, तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालेंगे। इसको कट कर सकते हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि मार्केट प्राइस इसको हम दाएं भेजेंगे तो सेलिंग प्राइस बराबर 2 पचे 10 और 3 त्रिका 9, यानी कि कोई वस्तु है और उसका अंकित मूल्य 10 है और इसको डिस्काउंट देकर कर कितने में बेचा गया है, 9 में बेचा गया। तो ये बताइए, कोई वस्तु 10 की थी, उसको 9 में बेचा गया, तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 1 का हो गया। अब आपसे डिस्काउंट परसेंटेज कह रहा है बताने के लिए, तो 1 है डिस्काउंट और छपा हुआ मूल्य कितना है, 10 गुणा 100 कर देंगे, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और इसका जो आंसर होगा हमारा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। ये भी आसान क्वेश्चन है। अनुपात में अगर दे दे तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन जो कह रहा है, अंकित मूल्य पहले बोला है तो जो पहला अनुपात होगा वो अंकित मूल्य का होगा, विक्रय मूल्य लास्ट में बोला है तो जो अनुपात होगा वो विक्रय मूल्य का होगा। यानी कि जो मार्केट प्राइस अनुपात है, सेलिंग प्राइस कितना है, 12:7 है, यानी कि मार्केट प्राइस 12 है और सेलिंग प्राइस 7 है। कोई वस्तु जो है उसका जो प्राइस है, यानी कि जो छपा हुआ मूल्य है वो 12 है और उसको बेचा गया है कितने में, 7 में। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट हो गया यहाँ पे 5 का। आपसे पूछा क्या है, छूट प्रतिशत बताइए। तो छूट प्रतिशत के लिए हम जानते हैं डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस 12 गुणा 100। इसको काटिए, 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, 25 पचे 125 बटा 3। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 3 चौको 12, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18 परसेंट ऐसे 6 मिलता जाएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा, इसमें
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पर 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये 6 आपका मिलता चला जाएगा, यानी कि जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो 41.66 होगा। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपये है, यानी कि उसका जो मार्केट प्राइस है, यानी कि मार्केट प्राइस कितना है 170 है, और इसका विक्रय मूल्य इसका 130 रुपये है, यानी कि सेलिंग प्राइस 130 रुपये है। हमसे छूट प्रतिशत कह रहा है, तो डिस्काउंट यहाँ पे कितने का है बताइए, 40%, यानी 40 रुपये का है। हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो डिस्काउंट यानी कि 40 का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस 117 गुणे 100, 10 से 10 कट गया, यानी कि ये कितना हो गया 400/17। अब भाग देंगे, 17 दूना 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, बचेगा आपका 6, 17 तिया 51 दशमलव लगाएंगे, 17 तिया आपका 51 हो गया, और यहाँ पर 5 बार ले जाएंगे 65 दशमलव, यानी कि आपका जो 23.53% आंसर आना चाहिए। और इसमें से आपका जो आंसर है वो आंसर है आपका सी है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस सिंपलरली भाग दे देना, जो मान आएगा वो आपका परसेंटेज में होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि छठा जो क्वेश्चन है, वस्तु का जो अंकित मूल्य है यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो आपका कितना है 352 रुपये है, और इसका विक्रय मूल्य 336 रुपये। कितना है इसका जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य है 326 रुपये है। वस्तु पर दी गई छूट की दर का मतलब वही परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो डिस्काउंट कितना है देखिए, घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 26। आपको डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, तो 26 का डिस्काउंट है किस पर, मार्क प्राइस यानी 352 गुणे 100 पर। इसको पहले 2 से काटेंगे, 50, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 6 12, 25, 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 4 4, और 2 एकम 2, 2 3 6। अब तो नहीं कट सकता, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, 25 3 75 हासिल 7, 25 से कम 25 7, आपका कितना हो जाएगा 32 44। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर हम 28, यानी कि अगर हम 7 बार ले जाएं तो कितना हो जाएगा ये आपका 28 2, यानी कि 30, 300 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 7 बार में जाएगा, बचेगा आपका 8 यानी कि 17, दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 117 हो जाएगा, और 117 में आपको 117 यानी कि 4 3 बार, यानी कि 3 बार में ले जा सकते हैं, दशमलव इसी के आसपास जो आपका होगा वो आंसर आएगा, यानी कि 3.4 चौको 16, 4 बार में ले जा सकते हैं। 1 मिनट, 4 चौको 16 आपका जो 4 बार में, हाँ 4 बार में जा सकता है, 4 चौको 16, 1 मिनट 28, ठीक है 4 बार में जा सकता है। तो ये आपका जो डिस्काउंट परसेंट होगा वो 4.7 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और इसमें जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा सी, 7.4। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कंप्यूटर की वर्तमान मूल्य, अच्छा ठीक है, एक कंप्यूटर की वर्तमान मूल्य 32,450 है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज आया है, ठीक है, 12% कम है। पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें देखिए आपसे कहा है वर्तमान मूल्य कितना है 32,450 है, इसके पिछले वर्ष के मूल्य में 12% की कमी। यहाँ आप देखिएगा
वर्तमान मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य मार्केट प्राइस, और इसके पहले जो मूल्य था इसका 12% कम था, वो सेलिंग प्राइस, यानी कि ये देखिए आपके पास मार्केट प्राइस कितना 12% कम है, 12% कम है। तो समझने का प्रयास करिएगा। पहले हम 12% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, 4×3 12 और ये 25 यानी कि 3/25। अगर उस वस्तु का जो मूल्य था, जो MRP थी, हमने बताया था जो हर में नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। जो हर में हमारा नंबर आएगा वो क्या होगा, मार्केट प्राइस, यानी कि कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस हमारा कितना है 25 है, और डिस्काउंट 3 का है तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी कि 22। वो कह रहा है किसी वस्तु का अंकित एक कंप्यूटर का वर्तमान मूल्य 32,450 है, जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। तो वर्तमान की जो वैल्यू दी है वो आपको कम दी है, यानी कि 22% की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, वो 32,450। वो कहा है कि 12% कम है, कम मतलब डिस्काउंट पर ही दी गई होगी, तो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस ही होता है। तो डिस्काउंट दी गई है, यानी कि आप 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1% का मान निकालेंगे तो 32,450 बटा 22, 2 से काटेंगे 11 और 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर आपका 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 5 10। देखिए 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूना 4, 2 2 5 10। यहाँ पे आपका 1 यूनिट का जो मान आया है वो 16,225/11 आया हुआ है। ठीक है। अब हम अगले, यानी कि पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था, पिछले वर्ष यानी कि 25 यूनिट का मान चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, 25 से गुणा कर देंगे, और इसमें हम 25 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 25 5 125, 5 कुछ गलत हो रहा है क्या इसमें, 25 5 105 आपका जो इसके पिछले वर्ष के मूल्य से 12% कम है। पिछले वर्ष कंप्यूटर का मूल्य क्या था, तो यहाँ पर आपसे 22% की वैल्यू 22,450 रुपये दिए हुए हैं, 12% कम यानी कि 22% की वैल्यू है, 22 से कम 22, यहाँ पर बच जाएगा आपका, अगर हम काट 22 से कम 22, आपका यहाँ पे 11 10 और 22 9 99 11 10 14, 11 से काटे 11 11 दूना 22 हो जाएगा, 10 बचा 4, 11 9 99, 11 5 55 0, 11 से तो ये कट सकता था, 11 से हम इसको काट दिए, और 11 दूना 22, ये यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, फिर 11 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौक को 8 और 2 7 14, 2 5 10, यानी कि जो 1 यूनिट का मान है वो कितना है, 1475 है। वो कितना है, 1475 है। ठीक है, ध्यान कहीं और की वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, अब हमसे 1% की वैल्यू 1475 है, तो 25% की वैल्यू आपसे पूछा है, तो क्या करेंगे, 25 का इसमें 1475 में गुणा कर देंगे, 25 5 125, हासिल आपका 12 हो गया, 25 7 कितना 175, और 175 में आप जोड़ेंगे तो 7, यानी कि हासिल 18 हो गया, 25 चौका 100, 118 यानी कि 11 हासिल हो गया, 25 से कम 25, 25 और 11 यानी कि 36, 36,875 जो होगा इसका क्या होगा, पिछले वर्ष का मूल्य होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आप चीज़ें समझ पा रहे हैं, 36,875, और इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है, और ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा था, दिवाली त्यौहार
ऑफ़र के दौरान उस पर 10% छूट दी जाती है, 10% की छूट दी जाती है, तो ये जो शर्ट होगा वो कितने का बिकेगा? अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा है, यानी कि लिखा हुआ है, तो यानी कि उसका जो आपका मार्क प्राइस होगा, अंकित मूल्य होगा, वो कितना होगा? 1600 होगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन सक रहे हैं तो साथी आप बनाने का प्रयास करिएगा। अगर जिन भी दोस्त का क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और सीखते चलेंगे। यकीन मानिए आप बट्टा बहुत आसान तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है, एक शर्ट पर 1600 रुपये लिखा है, यानी कि उसका जो मार्क प्राइस है वो 1600 है। दीपावली त्यौहार ऑफ़र के दौरान उस पर 10% की छूट, यानी कि डिस्काउंट कितने की दे दी गई है? 10% की दे दी गई है। हमसे वो कह रहा है विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, पहले तो क्या करिएगा, डिस्काउंट को जैसे ही हम परसेंटेज में यानी कि भिन्न में बदलेंगे, 10/100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 1/10। जो इसका मार्क प्राइस है वो 10 है और हमने 1 का डिस्काउंट दिया, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? हमें मार्क प्राइस दी हुई है और 10 का मान आपको 1600 दिया है, 1 का मान आपका कितना हो जाएगा? 160, और हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है तो 160 का गुणा कर देंगे, 16 9 144, यानी कि 1470 रुपये में उस वस्तु को क्या किया जाएगा? बेचा जाएगा, यानी कि बिक जाएगा वो वस्तु। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट, यानी 1440। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और दूसरी चीज़, अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहेंगे तो दूसरा तरीका क्या है? आप ये बताइए, कोई भी वस्तु है अगर उसको 10% की छूट पर बेचा जा रहा है तो वो कितने परसेंट में बिकेगी? 90% में बिकेगी। तो 90% से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1600 इंटू 10% की छूट है तो 90% में बिक जाएगी वस्तु। वो शर्ट 90% में बिकेगी, तो 1600 गुणे 90/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 16 9 144 और 1 0। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट टाइप। अब यहाँ से चीज़ों में कुछ बदलाव होगा, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पर दिया है, रितेश ने 25% की छूट पर एक शर्ट खरीदा और 200 रुपये की बचत की। 25% की छूट पर एक शर्ट खरीदा और 200 रुपये की क्या बचत की, यानी कि उसने 200 रुपये बचा लिए। छूट दिए जाने से पहले शर्ट का मूल्य कितना था, यानी कि छूट दिए जाने के बाद शर्ट का मूल्य कितना था। अच्छा सवाल है। यहाँ पर देखिए 25% की वैल्यू पहले आप निकालिएगा। 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25% की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अब इसका क्या मतलब है, जो हर में होता है वो हमारा मार्क प्राइस होता है और 1 का डिस्काउंट मिला है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4 में से 1 जाए 3 हो जाएगा। अभी बताइए, इसको 200 रुपये की बचत हुई, अंतर कितने का है? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान कितना है? 200 है। अब जैसे ही हमें 1 यूनिट का मान मिल गया, वो हमसे कह रहा है, जैसे ही 1 यूनिट का मान मिल गया हम बता सकते हैं कि मार्क प्राइस कितना था? 800 था, और सेलिंग प्राइस भी बता सकते हैं कितना था? 600 था, जिसमें देखिए अंतराल में 200 की हमें क्या मिली है? छूट मिल गई। तो हमसे पूछा था छूट से पहले दिए जाने से पहले शर्ट का मूल्य कितना था? तो जो छूट दिए जाने वाले शर्ट का मूल्य क्या होगा? मार्क प्राइस होगा, यानी कि 800 होगा, और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और ये जो भी हमारे साथी परसेंटेज को अच्छे से पढ़े हैं, अच्छे से जानते हैं, अच्छे से उस पर सवाल लगाए हैं, उनके लिए ये सवाल ज़्यादा टफ नहीं होंगे। बस उसको चीज़ों को समझना है और अप्लाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी परसेंटेज पे वीडियो बनाई हुई हैं, 5-6 वीडियो बनी है, जा कर के आप उनको देखिएगा और उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत सारे चैप्टर को अपने साथ लेकर के चलता है। परसेंटेज पढ़ने के बाद आपका प्रॉफिट लॉस देखिए ज़्यादातर उसी से हो जाता है।
और ये चैप्टर उसी से हो जाता है। रेशियो का कुछ चैप्टर भी उसी से हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, साधारण ब्याज में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो परसेंटेज पढ़ने के बाद कुछ जो ऐसे चैप्टर हैं जो कि परसेंटेज की मदद से आसान हो जाते हैं, तो परसेंटेज चैप्टर आप पहले ज़रूर पढ़िएगा, फिर उसके बाद इन सारे चैप्टरों को आप पढ़िएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, एक व्यक्ति, यहाँ से आपका टाइप सेकेंड स्टार्ट होता है, पहले हम उसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को लगाएंगे। यहाँ पे दिया है क्रमागत बट्टा या छूट, जिसको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, इसको समझिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है। जैसे आप मार्केट गए, मार्केट में आपको कोई वस्तु पसंद आ गई, जैसे किताब हो गई, मान लो आपकी किताब या कपड़ा है, कोई पैंट आपको या जींस ही पसंद आ गया, और उसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 1000। ठीक, और इस मार्केट प्राइस पे 20% की छूट दे दी गई। कितनी परसेंट की? डिस्काउंट कितना दे दिया गया है? 20%। डिस्काउंट कितना दे दिया गया है? 20%। अब ये जो वस्तु होगी आपको कितने में मिल जाएगी? जब 20% का डिस्काउंट दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि ये आपको कितने मिल जाएगी? सेलिंग प्राइस यानी कि 80% में मिल जाएगी। 80% निकाल लीजिए, यानी कि सेलिंग प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी? 1000 गुणे 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 800 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करें, यहीं पर इसी वस्तु पर हम 2 अलग अलग डिस्काउंट दें, यानी कि 10 क्रमागत 10% की क्या दें? डिस्काउंट दें, तो इस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट आपको प्राप्त होगी? तो देखिए, इस वस्तु पर आप देखिए जो डिस्काउंट दिया गया है, तो इसका सेलिंग प्राइस बताना है। तो आप ये बताइए कि उस जींस की कीमत 1000 थी, उस पर पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो वो कितने में बिकी? 90% में बिकी, यानी कि 1000 यानी 1000 गुणे 90% बटा 100, और फिर उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि कितने में बिकी वो? 90% बटा 100। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 0 और 99 81, यानी कि वो जो वस्तु है वो कितने में बिकेगी? 810 रुपये में। 810 रुपये में। देखिए यहाँ पर एक सिंगल डिस्काउंट दिया गया तो वो वस्तु 800 में बिकी। यहाँ पर 2 अलग अलग डिस्काउंट दिए गए, एक के बाद एक डिस्काउंट दिया गया, तो वो 810 रुपये में बिकी। यही क्या है? यही आपका क्रमागत डिस्काउंट है, यानी कि क्रम से दिए जाने वाला डिस्काउंट, यानी कि 10 + 10, ये जो डिस्काउंट है यही आपका क्रमागत बटा है। इसी को आपको समझना है, और इसमें कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। जो हमारा ग्राहक होता है, ग्राहक जो होता है, जो सामान को खरीदता है, वो ये सोचता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिले, और कहीं कहीं ये भी सोचता है कि वो वस्तु हमें इतना डिस्काउंट मिले, वो वस्तु हमें फ्री में भी मिल जाए। वो ये भी सोचता है कि वस्तु को हम फ्री में ही ले लें। और दुकानदार ये सोचता है कि जो ग्राहक है, ग्राहक के सारे पैसे ले लें। तो जो ग्राहक है वो सोचता है कि वस्तु हमें कम से कम दाम में मिले, और जो दुकानदार है वो ये सोचता है कि उस ग्राहक के सारे पैसे ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर जो दुकान यानी कि जो ग्राहक होगा वो सिंगल यानी सिंपल डिस्काउंट की तरफ जाएगा, और जो दुकानदार होगा वो जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट की तरफ। रीज़न ये है कि जब वो 10%, हालांकि ये भी 20% है, पर वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो वो कितने % का डिस्काउंट देता है? आप देख रहे हैं 10 का अंतर यहाँ पे पड़ गया, यानी कि इसका एक सूत्र भी होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। उसका सूत्र होता है क्रमागत। अगर मान लीजिए कोई A% 20% का डिस्काउंट देता है, तो कुल छूट की जो दर होगी, कुल छूट % जो होगा
वो a% a प्लस b माइनस AB बटा 100 होगा। ये फार्मूला होता है। अभी आप 10% यहाँ पे आप जान रहे हैं 20% के यहाँ पर छूट मिली है। अभी 10 क्रमागत निकालेंगे तो 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10 बटा 100। ये 20 माइनस 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 बचेगा 1, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 19% की आपको क्या मिल रही है, छूट मिल रही है, और यहाँ पर 20% की छूट मिल रही है। तो दुकानदार यही करते हैं, ग्राहकों को लुभाने के लिए 2 क्रमागत छूट देंगे या 3 क्रमागत छोड़ देंगे, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनके दुकान पर आए और उनका सामान बिके। अगर आपको इसकी जानकारी हो गई हो तो हम आगे चलें। और कहीं पर अभी आपको क्रमागत डिस्काउंट यानी छूट दिया हो तो आप उससे डायरेक्ट भी सिंगल डिस्काउंट मांग सकते हैं। अगर वो नहीं जानता होगा तो आपको सिंगल डिस्काउंट देगा, अगर जानता होगा तो आपको वो 10 क्रमागत छूट पर ही देगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्रमागत छूट में दुकानदार को 1% का, देखिए यहाँ पे 19%, यहाँ पे 20%, वहाँ पर 1% का उसको फ़ायदा होता है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये 2 क्रमागत छूट के लिए जो फार्मूला है, और इसमें एक 2-3 पॉइंट आपको जानना ज़रूरी है। क्रमागत छूट जो होता है, क्रमागत छूट और सिंगल या सिंपल छूट, सिंपल डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट, और ये सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि इसमें से बड़ा कौन होता है। याद रखिएगा, हमेशा सिंपल डिस्काउंट बड़ा होता है सक्सेसिव डिस्काउंट से। जैसे अगर हमने 2 डिस्काउंट, मान लीजिए 10%, 2 क्रमागत छोड़ दिए और यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट हमने 20% दिया, तो इसमें से बड़ा कौन होगा। हालांकि दोनों को देखने पर 10-10, 20% का डिस्काउंट यहाँ पर भी दिखता है और ये सिंगल डिस्काउंट यहाँ पर भी दिखता है, पर याद रखिएगा ये 10-10 डिस्काउंट दिया गया है और ये सिंगल डिस्काउंट जो कि इससे बड़ा होगा। अगर हम फार्मूले से करना चाहें तो अभी हमने इससे पहले जस्ट निकाला था, कितना था, 19%, और इस सिंगल डिस्काउंट 20% था। तो याद रखिएगा, जो सिंगल डिस्काउंट होता है वो हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, ग्राहक हमेशा किधर जाता है, सिंपल डिस्काउंट की तरफ। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट चाहता है, तभी ना वो वस्तु को कम से कम दाम पे खरीदेगा। और जो दुकानदार होता है, तीसरा पॉइंट, जो दुकानदार होता है वो सक्सेसिव डिस्काउंट की तरफ जाता है। दुकानदार ये सोचता है कि कम से कम छूट दी जाए, तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। और ग्राहक ये सोचता है अधिक से अधिक छूट मिले ताकि पैसा कम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु खरीदी जाए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, दुकानदार हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट की तरफ जाएगा और ग्राहक हमेशा सिंपल डिस्काउंट की तरफ जाएगा। उम्मीद है कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। और हमारा बताने का मेन मकसद ये है कि जब ये आप चीज़ें समझ जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको टिक करके, यानी कि पढ़ने मात्र से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक क्वेश्चन हम अपनी तरफ से कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई 2 क्रमागत छूट है 20% और 15%, 2 क्रमागत छूट है, तो इनके कुल छूट आपको बतानी है। तो 2 क्रमागत छूट है तो आपको फार्मूला बताया गया था, क्या है आपका 20 + 15 माइनस 20 गुणे 15 बटे में 100। ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 35 हो जाएगा, 35, और 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, 5 × 15, यानी कि -3, कितना हो जाएगा आपका 32% की यहाँ पे छूट मिल जाएगी। कुल जो छूट होगी वो कितनी होगी, 32%। हालांकि आप देखिए 20 और
15 आपको 35% की छूट मिल रही थे, पर हमें वास्तव में कितनी परसेंट की छूट मिल रही है? 32% की छूट मिल रही है। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी होता है। वो दूसरा तरीका क्या है? ये 20% है, फ्रैक्शन इसका बदलेंगे तो 20% का होता है 1/5 और 15% का होता है 15% का अगर हम देखें तो 5/20 होता है। ठीक है, 5 1 मिनट, यहाँ पे 3 होगा, 5 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 20%। अब देखिए जो नीचे होता है यानी कि जो वो मार्क प्राइस होता है और ऊपर जो सेलिंग प्राइस होता है डिस्काउंट, यानी कि 5 का हमने कोई वस्तु अंकित मूल्य है 5 और उस पर डिस्काउंट 1 का दिया तो 4 में बिक गई वो। और अगर हम कोई वस्तु 20 में है और 3 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो 17 में बिक गई, यानी कि कितना हो गया? 100 हो गया, 17 क्या 68। ठीक है, और ये 68 कितने परसेंट का डिस्काउंट है? यहाँ पर कितने परसेंट का डिस्काउंट है? यहाँ पर आपका 32% का डिस्काउंट है। कितने पर है? 100 पर है। ठीक है, देखिए मार्क प्राइस आपका 100 है और हमें परसेंटेज बताना है 100 से गुणा, यानी कि आप देखें यहाँ पे 32% का आपको क्या मिल गया? क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। तो ये भी एक तरीका है जिसकी मदद से आप क्रमित छूट, कुल छूट निकाल सकते हैं और एक फार्मूले की मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीके बताए गए हैं, दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति अपने भोजन के 1250 के बिल पर 30 और 20 की छूट प्राप्त करता है, उसे कितना भुगतान करना होगा? तो देखिए उसका जो बिल जो आई है उस पर जो मूल्य छप करके आया है वो 1250 है, यानी कि उसका जो अंकित मूल्य मार्क प्राइस है वो कितना है? वो 10वां क्वेश्चन हमारा है, मार्क प्राइस कितना है? 1250 है। तो हमने 1250 अपना लिख लिया। आगे हमसे कहा है 30% और 20% की छूट दी गई है, तो 30% यहाँ पहले आप लिखिएगा 30% की अगर बात करें तो ये आपका 3/10 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 20% की बात करें तो हमारा जो है 20% यानी कि 1/5 हो जाएगा। अब हम मार्क प्राइस की बात करें और सेलिंग प्राइस की बात करें तो मार्क प्राइस यानी कि 10 था और 3 की छूट दे दी तो 7 में, और मार्क प्राइस अगर 5 था 1 की छूट दे दी तो 4 में। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अगर कुछ कटता है तो हम क्रॉस में भी काट सकते हैं, पर कुछ कट नहीं रहा है। ये आपका जो मार्क प्राइस है वो 50 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 28 है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है? 1250, 10 से 10 कट गया। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट का मान आपको कितना मिल गया? 25 मिल गया। ठीक है, और यहाँ से आपको पूछा था, क्या पूछा था कि उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? उसको छूट मिली यानी कि 28% का भुगतान करना है, तो 25 से गुणा कर दे। 25 8 कितना होता है? 200, यानी कि आपका 25 दूना 100 हो, 25 दूना 50, 50 20 आपका कितना हो जाएगा? 250 यानी कि 70। आपको उसको कितने परसेंट का छूट मिला, यानी कि उसको कितना देना होगा? 700 देना होगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इस क्वेश्चन में जो हमारा विकल्प होगा वो विकल्प पहला होगा। अगर हम इसको फार्मूले की मदद से करें तो हमारा जो सक्सेसिव डिस्काउंट है 30 और 20 था, यानी कि 30 + 20 - 30 गुणा 20/100। अब देखिए 20 से कम 20, 20 × 5 = 100, 5 से कम 5 × 6 = 30, यानी ये आपका 50 माइनस कितना हो जाएगा? 6, यानी कि आपका ये कितना हो जाएगा? आपका 44 हो जाएगा, यानी कि 44% की उसको छूट मिलने वाली है। अब जब 44% की उसको छूट मिल गई तो बिकेगा वो कितने में? बिकेगा आपका 66% में बिक जाएगा। 66 में नहीं, 56 में बिक जाएगा। ठीक है, 56 में बिक जाएगा। 56% में बिकेगा कौन? यानी कि 56% में जो उसकी बिल होगी वो देनी पड़ेगी उसको कितने पर? 1250 पे। अब परसेंटेज हटाएंगे, 56/100 गुणे 1250, 10 से 10 काट दिए। ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 5 25, 2 1 कम 2, 2 चौको कह रहे हैं, 2 दूना 4 और 2 8 16। 28 का गुणा आप 25 में करेंगे तो 28 गुणे 25
आपका कितना हो जाएगा 700। उम्मीद है कि आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यकीन मानिए अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो इस टाइप के और भी हम आपके सामने क्वेश्चन लाए हैं, उनको आप देखिएगा और सीखने की कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आप सीख जाएंगे, ठीक है, और इस तरीके क्वेश्चन को लगा सकेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां जो क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक है, और नई चीज़ें आ रही हैं तो हमारे साथ आप चलते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, उसे क्रमशः 12%, 10% की दो क्रमागत छूटों पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कोई अंकित मूल्य यानी कि जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस आपका कितना है 2500 है, 2500 है, हमने 2500 लिख लिया। अब उस पर जो क्रमित छूट मिली है तो 12% की छूट कितनी है, 12% यानी कि 3/25 परसेंटेज में बदलेंगे। जैसे ये 12 है, परसेंटेज हटाएंगे, बटे में 100 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 25 चौका 100 होता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी गई है। और हमें 10% का छूट मिला, यानी 10% की छूट अगर देखी जाए तो 1/10 होता है। 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से आपका मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस आपका 25 और 30 कम यानी कि सेलिंग प्राइस 22, मार्क प्राइस 10, 1 का डिस्काउंट यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 9। मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कट सकता है तो काट दें, कुछ कट सकता है काट दें, 2 5 10 और 2 1 कम 2, आप इस तरीके से काट सकते हैं। 25 5 125 हो जाएगा, ठीक है, और 11 9 99 हो जाएगा, ठीक है। आपको मार्क प्राइस यानी 125 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना है 125 का मान आपको दिया हुआ है 2500, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे 2500 बटे 125, 125 हो जाएगा। 25 से काटेंगे 5 बार, 1 मिनट, 25 से काटेंगे 5 बार में, और 25 से कम 25, 5 दूनी 10 यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 20 हो गया। आपको निकालना कितना है 99 का, तो 99 में मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, 0 18 1 18 1 19 यानी 1980 उसको क्या होने 1980 रुपये में उसको क्या करना पड़ेगा, बेच देना होगा। और इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। इसका एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि उस वस्तु की जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 2500 है, लिख लिया हमने 2500। क्रमित छूट देख लीजिए 12 और 10 की है, तो यानी कि 12 + 10 - 12 10, 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 6 12, 2 5 10, कितना हो जाएगा ये 12 छोड़िए, यहाँ से सीधे अगर आप कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, और माइनस करेंगे और भाग देंगे तो 1.2, हमने यहाँ पे काटना नहीं चाहिए था। ये जो आपका 12 था और ये जो आपका 10 बचा था, अगर हम भाग दे देते तो डायरेक्टली आपको 1.2 मिल जाता। और जब घटा देंगे तो 20.8% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। किस पर मिल रहा है 2500 पर, यानी कि अब 100 में से हम इसको अगर घटाएंगे तो कितना डिस्काउंट हमारा होगा, यानी कि 2500 पर हमें कितने का डिस्काउंट 20.8% का हमें डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पर 79.2% में वस्तु को क्या की जा रही है, वस्तु को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 2500 की वस्तु को 79.2% के ऊपर बेचा जा रहा है, यानी कि 2500 गुणे अगर 0.2 बटे में 100, परसेंटेज हटाने पर 100 लग जाएगा। अगर 1 दशमलव हटाएंगे तो 1 0 नीचे बढ़ेगा, ऊपर नहीं नीचे लग जाएगा। अब इसको काटे पीटे में चाहे 2 0 से 2 0 कट गया, 25 यानी कि 25 25, 5 दूनी 10, 5 गुणे 7 9, 2 बटे में 2, 2 से 2 काट, ये 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 6 12 कट गया। अब 5 6 30 हासिल 3, 54, 1 मिनट 54 कह रहे हैं, 5 9 45, 45 3 हासिल 4, और 5 3 15 4 19, यानी कि 1980 रुपये आप 1980 रुपये में उस वस्तु को बेची जा सकती है। तो देखिए दोनों तरीका है, और एक परसेंटेज की मदद से और एक फार्मूले की मदद से, दोनों तरीके से क्वेश्चन को लगाया गया है। अगर किसी वस्तु पर
डिस्काउंट दिया जाता है, कोई भी वस्तु अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया गया तो 100 में से 10 को घटा दीजिएगा, यानी कि वो वस्तु 90% में बेच दी जाएगी उस अंकित मूल्य के साथ। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, आप 12वां क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ें, ये हालांकि क्वेश्चन आसान है। दिनेश 900 का एक मेज खरीदता है, वो खरीद करके लाया, अपने पास रखा। फिर कुछ समय बाद उसे रितेश को 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट पर बेच देता है। मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे आप गए मार्केट, कोई वस्तु खरीद करके लाए, अब क्या कर रहे हैं, वो वस्तु आपके पास है, अब आप उस वस्तु को बेचना चाहते हैं। तो बेचेंगे तभी जब, जैसे कोई वस्तु पुरानी हो जाती है तो उसको सेकेंड हैंड के तौर पे बेच दिया जाता है। तो मान लीजिए अब ये 900 में जो वस्तु खरीदी गई है वो वस्तु बेची जाएगी 10% और 20% के 2 क्रमागत छूट पर। यहाँ पर क्रमागत छूट लगा है, ये 30% की छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्रमागत छूट से बेची जाएगी वस्तु, और क्रमागत छूट से बेचने पर उस वस्तु का मूल्य क्या होगा वो हम देखेंगे। हालांकि जब वस्तु को खरीदा जाता है तो वस्तु जब पुरानी हो जाती है तो उस पर क्रमागत छूट देने पर ही वस्तु बिकेगी, नहीं तो वो बिकेगी ही नहीं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिनेश ने एक वस्तु खरीद करके लाया, यानी कि 900 का एक मेज, अच्छा मेज खरीदा गया है। यहाँ पर वस्तु मेज 900 का एक छोटा सा कोई मेज है जिसको खरीदा गया है, और उसे कुछ समय बाद रितेश को 10% और 20% के 2 क्रमागत छूटों पर बेच दिया जाता है। तो 2 क्रमागत छूट, यानी कि अगर आप फार्मूले से करना चाहेंगे तो 10% की जो वैल्यू है वो 1/10, और आपको 20% की जो वैल्यू है वो 1/5, यानी कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, यानी कि 10 है और 1 की छूट मिली है तो 9, और 5 है 1 की छूट मिली यानी कि 4। कुछ कट सकता है तो काट देंगे, 2 5 10, 2 दूना 4, यानी कि 25, और 9 दूनी 18। यहाँ पर देखिए जो वस्तु है 900 की, जो वस्तु थी वो 900 की है, और उस वस्तु को बेचा जाएगा रितेश को। यहाँ पर किसकी वैल्यू दी हुई है 900, और 1% की वैल्यू हम निकालेंगे। 1% की वैल्यू यानी कि 900/25। यहाँ पर हम 1% की हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 36 हो जाएगी। क्या हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं, 9 × 100 कर लिए 25, 25 से कम 25 चौका 100, 9 चौको 36, यानी 1% का जो मान हो गया वो 3600 हो गया। और हमसे सेलिंग प्राइस पूछा था, यानी कि 18 × 36, 18 छक 108, 10 और 54, 10 यानी कि 64, यानी कि उस वस्तु को कितने में बेच दिया जाएगा 648 में। और इसमें जो हमारा सही आंसर होगा, आंसर बी होगा। उम्मीद है कि दोस्त आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और उम्मीद है कि आप क्वेश्चन कर भी पा रहे होंगे। यहाँ पर एक होम थिएटर, अगला जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 13 और 14, ठीक है, ये जो अगला क्वेश्चन है 13 और 14, ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में देना चाहते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें इस वीडियो के लास्ट में, यानी कि वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लाएंगे। ये हमारा सेकेंड टाइप था। थर्ड टाइप में हम 3 क्रमागत बट्टों के बारे में पढ़ेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे साथ यानी रिकेश विश्वकर्मा के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।